हरियाणा केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत निवेश आकर्षित कर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के एक प्रमुख हब के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस दिशा में राज्य जल्द ही अपनी ECMS पॉलिसी के तहत नए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करेगा, जिनमें निवेशकों को वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। देखें रिपोर्ट। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को गति देने, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की रणनीतियों की समीक्षा की गई। नई मसौदा ECMS पॉलिसी के तहत पूंजीगत एवं परिचालन खर्च की प्रतिपूर्ति, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर व्यय, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार सुविधाओं के विकास हेतु समर्थन जैसे अनेक प्रोत्साहन प्रस्तावित हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बड़े निवेश आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में राज्य की भागीदारी को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद वर्ष 2015 से अब तक 17% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है, जबकि डिजाइन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी विकास के शुरुआती चरण में है। वर्तमान में हरियाणा देश की कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में लगभग 2.9% का योगदान दे रहा है और इस क्षेत्र में लगभग 1.3 मिलियन रोजगार का सहयोग करता है। रस्तोगी ने कहा कि लक्षित नीतिगत सहयोग, रणनीतिक निवेश सहभागिता और IMT सोना में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसे सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण से राज्य के योगदान को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के आयुक्त और सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ECMS योजना के अंतर्गत कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। इनमें से 1 से 25% तक टर्नओवर लिंक्ड और पूंजी निवेश आधारित लाभ शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रगतिशील राज्यों की तर्ज पर हरियाणा अतिरिक्त टॉप अप इंसेंटिव देने की संभावनाएं तलाश रहा है, ताकि ECMS अनुमोदित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और मजबूत हो सके। मुख्य सचिव ने उद्योग और वाणिज्य विभाग को इस संबंध में विस्तृत योजना तैयार करने और तत्परता से निवेशकों से संपर्क साधने के निर्देश दिए। इसके तहत 10 नवंबर तक उन 11 आवेदकों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की जाएंगी जिन्होंने प्रदेश में ECMS अनुमोदित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने में रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त 50 अन्य कंपनियों से भी संपर्क किया जाएगा जिन्होंने अभी तक अपनी परियोजना का स्थान निर्धारित नहीं किया। बेहतर समन्वय और निवेशक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक संभावित निवेशक के लिए समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त करेगी। ये अधिकारी भूमि की पहचान, नियामक स्वीकृतियां, विभागीय समन्वय और इंटेंसिव प्रक्रिया से जुड़ी सहायता प्रदान करेंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा का दृष्टिकोण सुविधाजनक एवं प्रतिस्पर्धात्मक दोनों तरह का होगा, ताकि राज्य में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल इकोसिस्टम विकसित हो सके। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।